नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो विषय आपके जीवन में सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के समय में किसी न किसी प्रकार की समस्या जीवन में उत्पन्न होती रहती है, तो ऐसे में 5 उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन 5 उपायों में से आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार एक भी उपाय करेंगे तो पूर्णतः आपकी जो परेशानियां हैं वो पूर्णतः खत्म हो जाएंगी। तो पहला उपाय है कि अगर किसी को शारीरिक व्याधि है या परेशानियां चल रही हैं, घर में कष्ट ज़्यादा आ रहे हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में परेशानी आ रही है, तो आपको करना क्या है? तो पहला उपाय है दुर्गा पाठ। आपको किसी भी आपके लोकल पंडित जी से आप राय लीजिए और आप दुर्गा पाठ करवाइए और उसमें संपुट लगवाइए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान वितय मनुष्यो मत प्रसादीन भविष्यतीन संचय। इस संपुट से आप दुर्गा पाठ करवाइए, 9 पाठ करवाइए कम से कम। तो जो आपकी परेशानियां हैं, वो सारी बाधाएं हैं, वो पूर्णतः खत्म होंगी। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है? शनिवार के दिन संध्या टाइम पे कांसी की कटोरी लेनी है, उसमें तेल डालकर और अपनी परछाई देखें और उसको शनि मंदिर में अर्पण करें। 3 शनिवार तक आप ऐसा करें, आपकी जो भी परेशानी है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब तीसरा उपाय है जो आजकल बहुत प्रचलन में है, विख्यात हो रहा है, वह है त्रिपिंडी श्राद्ध। आज के समय में यह बहुत ही विख्यात हो रहा है और इसका प्रभाव भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध तीसरा उपाय। तो ये क्या है? यह अगर किसी के घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, वंशवृद्धि नहीं हो रही है, विवाह कार्य में बाधा आ रही है, पितृदोष है, तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध भी करवा सकते हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि भाई ये पितृदोष का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी के घर में अकाल मृत्यु हो गई तो उससे ही पितृदोष बन रहा है, या किसी की जन्म कुंडली में श्रापित जन्म कुंडली है तो उससे ही पितृदोष बन रहा है। पितृदोष मतलब किस परेशानी से पितृदोष? आज के समय में कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि कोई परिवार भी नहीं बचा होगा कि जहाँ पे पितरों का अनादर नहीं होता है। भाई पितरों का अनादर अपन वाणी से भी कर देते हैं, या फिर इस विकास के क्रम में हम हर दिन अपने पितरों का अनादर करते रहते हैं। तो वो भी त्रुटि है, वो भी एक पितृदोष में ही आती है। तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध बड़ा कारगर और सिद्ध किया हुआ प्रयोग है। तो इंसान को चाहिए कि अगर ऐसी परेशानी है तो वो पंडित जी के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध करवाए, जिससे आपकी समस्या पूर्णतः खत्म हो। अब चौथा उपाय है तुलादान। अगर कोई जातक ज़्यादा शारीरिक कष्ट से परेशान है, बीमारी नहीं जा रही है, तो उसको उस जातक के बरोबर का अन्न का जो दान है वह मतलब तुलादान तोल करके के बराबर का अन्न तोल करके और भिखारियों में बंटवाए, तो उसे बोलते हैं अपन तुलादान। ऐसा करने से जातक के शारीरिक कष्ट में कमी आएगी, शरीर स्वस्थ होगा, परेशानी खत्म होगी। अब पांचवा उपाय है, अगर शारीरिक कष्ट में ही परेशानी है तो 5वें उपाय में आप कर सकते हैं कि आप किसी भी तीर्थ पे जाएं। भाई पुष्कर चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, गंगा जी चले जाएं। अगर नज़दीक में भी कोई तीर्थ है जैसे गलता जी है, लोहागढ़ जी है, गणेश्वर धाम है, तो वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उन्हें पहने हुए ही आप स्नान करें। स्नान करने के बाद जो आपके नवीन वस्त्र हैं उनको आप पहनें, और नवीन वस्त्र पहनने के बाद जो पास में नज़दीक में कोई भी मंदिर हो वहाँ पे जाके और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जिससे इस परेशानी की वजह से हम यहाँ आए हैं
तो इसमें हमारे कष्टों में कमी हो और हमें सुख शांति प्रदान करे। 100% आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको पूर्णतया परेशानी खत्म होगी और आपको शांति मिलेगी। धन्यवाद।